वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक दिन के दौरे पर कोयटा पहुंच गए हैं। बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल पर एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। बलूचिस्तान की मजमूई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, इंटेलिजेंस इदारों के सरबरान, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, सूबाई वज़रा और दीगर आला हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाएगा। सूबे में अमन अमान की सूरत-ए-हाल को बरकरार रखने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला, सूबाई काबीना, अरकान पार्लियामेंट और दीगर वफूद से भी मुलाकात करेंगे। और सिंध भर में मानसून का धुआंधार स्पेल ने कई शहरों में तबाही मचा दी है। हैदराबाद डूब गया है। जाम शोरों में दरियाए सिंध में दरमियानी दर्जे का सैलाबी रैल आ गया। टंडो मोहम्मद खान में 20 घंटे की बारिश ने तबाही फैला दी। टंडो अल्लायार में बिजली मुअत्तल है। मीरपुर खास में भी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। उमरकोट में कपास और मिर्च की फसलें तबाह हो गई हैं। सजावल, सांघड़, ठट्ठा और मिटियारी में बारिश ने जल थल एक कर दिया। मीरपुर खास में तेज बारिश वक्फे से जारी है। कई इलाकों में पानी जमा है। दुकानों और मकानों में पानी दाखिल हो गया है। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। बल्दिया का अमला गायब है। लोग अपनी मदद आप के तहत पानी निकाल रहे हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे असलम राजपूत। खास और मज़ाफात में 24 घंटे से ज़ायद रहने वाली बारिश ने तबाही मचा दी है। नशेबी इलाकों के साथ साथ शहरी इलाके भी मुकम्मल ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। पूरा शहर मुसलसल बारिश से जलथल हो गया है। मेहरान कॉलोनी, जोनेजो क्वार्टर्स, थामसाबाद और हीराबाद और उसके मोहल्लिका इलाकों में बारिश का पानी अब तक जमा है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सेकेंडरी मीरवा गोरचानी की इमारत मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ चुकी है और इससे मोहल्लिका कब्रिस्तान भी ज़ेर-ए-आब आ चुका है, जबकि बल्दियाती नुमाइंदे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। जी, हैदराबाद में अब तक 101 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। हर सम तबाही है। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। अशोक शर्मा से शहर की मजीद सूरत हाल जानते हैं। बिल्कुल, सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में मानसून का जो स्पेल एंटर हुआ था वो ताहाल बरकरार है। आज चौथा रोज़ है और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जारी है। हैदराबाद सिटी, लतीफ़ाबाद और कासमाबाद में गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान जो है वो मजमूई तौर पर 101 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आपको ये बताएं कि बारिशों की वजह से हैदराबाद ज़िला इंतज़ामिया ने अलर्ट जारी किया हुआ है। सरकारी और गैर सरकारी जो तालीमी इदारे हैं वो भी आज बंद हैं, उनकी छुट्टी कर दी गई है। लेकिन आपको ये बताएं कि हैदराबाद के कई नशीबी इलाके इस वक्त भी बारिश के पानी की जद में। लतीफ़ाबाद 4 नंबर में जो है वो पानी सड़कों पर मौजूद है। इसी तरह डिप्टी मेयर की जहाँ रिहाइश गाह है ठंडी सड़क पर, वहाँ पर भी पानी जो है सड़क पर मौजूद है। बिजली का जो लोड शेडिंग और ब्रेक डाउन है उसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। और ये भी बात सामने आ रही है कि जो बासा की पंपिंग स्टेशन हैं जो बिजली ना होने की वजह से मुतासिर हो रही हैं, वहाँ स्टैंड बाय जनरेटर लगाकर जो बारिश का पानी है उसकी निकासी की जा रही है। जी, मटियारी के मुख्तलिफ इलाकों हाला, भिटशाह, सईदाबाद और डेरावाल में भक्कर जमाली में बारिश से जलथल एक हो गया। इंतजामिया की गफलत के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा है। 48 घंटे से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे इम्तियाज अली चन्ना। जी बिल्कुल, मटियारी के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का धुआंधार स्पेल जारी है, जिसके बायस मटियारी के मुख्तलिफ इलाके जिनमें हाला, बिरशा, न्यू सैदाबाद, बखर जमाली, उडेरो लाल, अलाडिनो खान, शाहपुर और दीगर देहात में भी बारिश का सिलसिला जोर से जारी है। इस वक्त मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि धुआंधार बादल जमकर बरसे हैं, जिसके बायस जलथल एक हो गया है। बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। जब दूसरी जानिब इलाका मकीनों की बात करें कि उनकी जानिब से घरों में पानी जमा होने के बायस वो सख्त परेशान है, जबकि बिजली न होने के बायस उनके घरों में पीने के पानी की भी किल्लत का सामना है। जी, कराची में मामूली मानसून बारिश के असरात। शाह फैसल कॉलोनी में पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात हैं। गलियों में निकासी आब का निज़ाम अबतर होने से जगह जगह सीवरेज का पानी जमा हो गया है। अनवर खान तफसील बताएंगे। देखिए, कराची का इलाका है शाह फैसल कॉलोनी और मानसून बारिशों के बाद निकासी आब का निज़ाम शहर के मदाफाती इलाकों की गलियों के अंदर भी मुश्किलात का सबब बना हुआ है। दाएं और बाएं जानिब यहाँ पर स्कूल मौजूद है। स्कूल में तलबा और तालिबात की हाजिरी आज है, लेकिन मामूल से कम है। कराची की सूरत हाल की बात की जाएगी तो कराची में इस वक्त जो बल्दियाती अमला है या टाउन म्यूनिसिपल का अमला है, बल्दियाती अमले के साथ साथ टाउन का अमला और यूनियन काउंसिल का अमला भी गैर फाल नजर आता है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी थी कि निकासी आप काम को बड़ा यकीनी बनाए। तमाम शाह फैसल कॉलोनी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी निकासी के काम पर तवज्जो ना दी जा सकी। जहाँ मानसून बारिशों के बावजूद निकासी आपके काम पर तवज्जो नहीं दी जाती है।
कराची मॉडल कॉलोनी की मरकजी सड़क 8 साल से टूट फूट का शिकार है। बारिश में तालाब का मंजर पेश करने लगी। मकीन कहते हैं जिंदगी का सबसे मुश्किल काम इलाके से निकलना हो गया है। बल्दियाती नुमाइंदे MNAs और MPs कहते हैं हमारा काम नहीं, फिर किसका काम है? बहुत मुश्किलात है, खवातीन को भी गिरती हैं, पड़ती हैं, यहाँ के लोगों को होश नहीं, यहाँ के जो चेयरमैन बैठे हैं उनको भी होश नहीं है कि मॉडल कॉलोनी का उनके पास जाओ तो कहते हैं जी हमें फंड नहीं मिला। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम ये हो गया कि मॉडल से निकलना। सबने इस शहर का और हमारे इलाके का खासतौर पे बेड़ा गर्क करा। आप जहाँ से गुजरेंगे आप देखें ये गड्ढा था, बिल्कुल गाड़ियाँ अंदर चली जा रही थी। ये तो यहाँ का हालत है बिल्कुल। अगर आप आगे भी जाएंगे तो आप आगे भी देखेंगे पूरी तालाब का नज़ारा होगा यहाँ पे। रोजाना के 1000 रुपए कमाना इस रोड पे मुश्किल हो गया। यहाँ पे जिसकी बल्दियात में जमात है वो बोलते हैं हमारा काम नहीं है, जो MNA MP है वो बोलते हैं हमारा काम नहीं है। जब इनका काम नहीं है तो काम है किसका? ये 8 साल हो गए इस तरीके से रोड नहीं बना है। यकीन मानिए रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो गई है। पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। बुरी तरीके से मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग जाने से कासिर हैं। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर मामूली सी बारिश भी बर्दाश्त न कर सका। UC 13 के चेयरमैन और मेयर कराची मुर्तजा वहाब के ज़ेरे इंतजाम इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 2 का बुरा हाल है। मरकजी सड़क से गुजरने वाले नाले की छत गिर गई, कंटेनर नाले में फंस गया। असगर उमर तफसील बताएंगे। हम क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में मौजूद हैं, खियाबान बैदल पर, जहां आप देख सकते हैं कि एक नाले पर जो पुलिया बनाई गई थी वो टूट गई है और ये ट्रक यहां पर धंस गया है बुरी तरीके से। और यहां पर जो दूसरी जो जगह बची है वहां से लाइट ट्रैफिक तो गुजर रही है, लेकिन हैवी ट्रैफिक को हमने देखा कि वो यहां से वापस जा रहे हैं और रॉन्ग साइड को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह से भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। जैसे हमारा कैमरा मैन दिखाएं कि लेफ्ट साइड पर यहाँ पर बसों का एक अड्डा है जहाँ से गाड़ियाँ बड़ी तादाद में जाती हैं। इस हैवी ट्रैफिक के यहाँ गुजरने से काफी कुछ नुकसान हो सकता है। इंतजामियों को चाहिए कि इस पर फौरी तवज्जो दे और इस सड़क को रिस्टोर करे या यहाँ की ट्रैफिक को अच्छी तरह से मैनेज करे। जी, सिंध की साहिली पट्टी के करीब तूफान का खदशा, महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात का कहना है बहर अरब में रन ऑफ कच्छ के इलाके के ऊपर हवाओं का शदीद दबाव है। हवाओं का ये सिलसिला सिंध की साहिली पट्टी की जानिब आज रात या कल पहुंच सकता है, जिससे तूफान का खदशा है। कराची, थरपाकर, बदीन, ठट्टा, सजावल, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार में शदीद बारिशों का इम्कान है। मटियारी, मीरपुर खास, उमरकोट में भी शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। साइक्लोन वार्निंग सिस्टम सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है। जो पिछले 2 दिन से मौजूद था ना डीप डिप्रेशन इंडियन रन ऑफ कच्छ के इलाके पर इस वक्त मौजूद है। कराची से तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पर है। कराची के जनूब मशरक में अभी तक तो खुश्की पर था ये सिस्टम, तो पिछले 2 दिन से स्टेज है। बहुत मूविंग सिस्टम है और इस तरह से ज़ाहिर उसने बहरहाल अपनी इंटेंसिटी बरकरार रखी हुई है। जो साइक्लोन बनता है तो फिर इसका नाम होगा एस्ना, जो कि इत्तेफाक से पाकिस्तानी का तजवीज़ करदा नाम है। ये अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में आएगा ये, इसलिए कि कराची के जनूब में है, ये जनूब मशरक में, और इसका मज़ीद ट्रैक जो है वो आगे मगरब या जनूब मगरब की तरफ है। अगर जनूब मगरब की तरफ भी बैठा है ना तो फिर तो हमारे साहिल से दूर हटता जाएगा। लेकिन ये कि उसका जो एनसर्कलिंग विंड है, पूरी उसकी आउटर टेरिटरी है, उसकी जद में आकर जैसे बारिश चल रही है, उसी लो प्रेशर की बारिश चल रही है। बारिश यानी कल के बाद, कल का दिन होगा और परसों का दिन, उन 2 दिनों में मज़ीद तेज़ बारिश हो सकती है, तेज़ आंधी के साथ हो सकती है। मानसहरा में गुज़श्ता रात से होने वाली बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में शदीद तुग़यानी। महांडरी के मकाम पर मनूर बरसाती नाला फिर बिफर गया। मज़ीद तफसील बता रहे हैं मानसहरा से ताहिर शहजाद तनूली। मानसहरा में गुज़श्ता रात से बारिश हो रही है, नदी नाले बिफर गए हैं। शहजाद तनूली मज़ीद आगाह करेंगे। मानसहरा शहर और गिरदुरावा में गुज़श्ता रात से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला जो है वक्फे वक्फे से अब भी जारी है। बारिश से जो मैदानी इलाकों का जो मौसम है इंतहाई खुशगवार, और यहाँ ये कहा जा सकता है कि मौसम यकसर तब्दील हो चुका है। जबकि बालाई इलाकों की बात की जाए तो बालाई इलाकों में मनूर नाला एक मरतबा फिर से बफर चुका है और मांडरी के मकाम पर जो है बहुत बड़ा सैलाबी रेला जो है गुजर के दरिया कुनार में दाखिल हो रहा है। और ये भी बताता चलूँ कि मांडरी बाज़ार में जो है सैलाबी रेला वो भी दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी ये भी हाई अलर्ट जारी कर रखा गया है कि जो लोग जो हैं बलाई इलाकों का सफ़र कर रहे हैं वो बारिशों के दौरान जो है सफ़र करने से गुरेज करें। जो महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा 2 रोज़ तक मज़ीद बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। जी,
बानी पीटीआई की बतौर चांसलर नामजदगी के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पिटीशन दायर कर दी गई। डेली मेल के मुताबिक यूनिवर्सिटी को बानी पीटीआई के खिलाफ पिटीशन और गुस्से से भरपूर मुतअद्दिद ईमेल्स मौसूल हुई हैं, जिसमें बानी पीटीआई के चांसलर की नामजदगी जमा कराने पर तशवीश का इजहार किया गया। पिटीशन में कहा गया बानी पीटीआई का अवामी और ज़ाती रिकॉर्ड परेशान कुन है, उसका बगौर जायज़ा लेना ज़रूरी है। उन्होंने अक्सर ऐसे ख्यालात का इजहार किया है और ऐसे इक़दामात किए हैं जो इंतहा पसंद गिरोह खासकर तालिबान से हम आहंग थे। वो माजी में तालिबान और उसामा बिन लादेन की हिमायत भी कर चुके हैं। बानी पीटीआई ने उसामा बिन लादेन को शहीद भी करार दिया था। पिटीशन में बानी पीटीआई के सजा याफ्ता होने पर भी तशवीश का इजहार किया गया। पिटीशन में कहा गया उनको कई बार बदसलूकी को फ़रोग देने वाले बयानात पर तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने बार बार इस्मत दरी के वाक़यात के लिए ख़वातीन के लिबास को मूरद इल्ज़ाम ठहराया था। डेली मेल के मुताबिक बानी पीटीआई की नामजदगी के खिलाफ लड़ने वाले उम्मीदवारों का दावा है उन्हें सोशल मीडिया पर हिरासा किया जा रहा है। सोशल मीडिया का इस तरह का इस्तेमाल तशवीशनाक है। पिटीशन में कहा गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंसानी हुकूक के लिए एहतराम के आला तरीन मयारात को बरकरार रखने की एक तवील तारीख रखती है। बानी पीटीआई के इक़्तिदार और ज़ाती रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के विजन से मुतसादिम नजर आता है। इसी पर बात करते हैं ब्रिगेडियर तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद है। सैयद मोहम्मद अली साहब, क्या मौक़िफ़ है आपका इस पर? 1976 में जब बानी पीटीआई को बीए की डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से दी गई थी तो वो 3rd क्लास डिग्री का उन्होंने स्टैंडर्ड अचीव किया था और उनका जो दाखिला है वो भी स्पोर्ट्स के कोटे की बुनियाद पे हुआ था, जिससे ये बात साबित होती है कि उनका कोई तालीमी और जहनी कारकर्दगी ऐसी कोई काबिल जिक्र नहीं थी कि उनको मुस्तकबिल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की क़यादत सौंपी जाए। जो उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं जिसकी वजह से वो कई मुकदमात का सामना कर रहे हैं और जेल में हैं, वो उनकी शख्सियत को इंतहाई मुतनाज़ा बनाते हैं। उनका जो नज़रिया है वो भी इस वक्त आलमी बरादरी खुसूसन जो मगरबी पावर सेंटर्स हैं उससे बिल्कुल उनके मफादात से मुतसादिम है और वो पिछले 20 साल में जो उनकी सियासत रही है उसमें वो तालिबान के हवाले से सख्त हमदर्दी और झुकाव रखते हैं जो और इसी की बुनियाद पे उन्होंने 20 साल में अपनी सियासत की है। और तीसरी बात जो इंतहाई गैर मोहतात है वो ये है कि जो ख़वातीन ज़ाती का निशाना बनती हैं उनके हवाले से इनकी सोच और राय ये है कि वो खुद और उनके लिबास का चुनाव जो है वो इसकी वजह बनता है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक सोच है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की सोच, नज़रिए, तर्ज अमल और साख रखने वाला शख्स जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी दरसगाह की फ्यूचर लीडरशिप की जिम्मेदारी उसको नहीं दी जा सकती। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो बात है, ये हकायक जो हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट, उसके बोर्ड, उसकी स्टूडेंट्स काउंसिल, उसकी फैकल्टी और उस स्टूडेंट यूनियन तक भी टाइमली पहुंचाए जाएं ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें कि इस तरह की सोच और नज़रिए और किरदार का हामी शख्स क्या बरतानिया की बेहतरीन तालीमी दरसगाह की क़यादत का अहल है या उसकी रवायात, सोच और जो तर्ज अमल है वो उसके लिए तबाही का बायस बन सकता है। खबर आपको दें, लापता अफराद के नाम पर बलोच लिबरेशन आर्मी के ड्रामे का ड्रॉप सीन दहशतगर्द तंजीम BLA की इदारों को बदनाम करने की एक और साजिश बेनकाब हो गई है। बेला में FC कैंप पर खुद को हमला करने वाला शख्स लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। दहशतगर्द तंजीम BLA ने तैयब बलोच को लापता शख्स करार देकर मुकदमा दर्ज कराया था। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, लापता अफराद के नाम पर बलोच लिबरेशन आर्मी के ड्रामे का ड्रॉप सीन हुआ है। सर, दहशतगर्द तंजीम BLA के इदारों को बदनाम करने की एक और साजिश बेनकाब हुई है, क्या कमेंट करेंगे? देखें, ये जो दहशतगर्द तंजीम BLA है, ये जितने मुल्की इदारों को बदनाम करना चाहती है उतना ही ये खुद बेनकाब होते हैं, इनका मुंह काला चेहरा नजर आ जाता है। और अभी आप ये देखें कि रवा साल अप्रैल में जिस शख्स की नाम से मुतलिक मिसिंग पर्सन के नाम से FIR दर्ज करवाई गई थी, वो दहशतगर्द तंजीम BLA का सरगर्म रुकन निकला था, ये बलोच लिहाज और इसके वालिद का मौला बख्श है और इसे शख्स लापता शख्स करार दिया, FIR कर दी। अभी जब डेला में अटैक किया FC के कैंप के ऊपर, वहाँ जब मारा गया तो उसकी जब शनाख्त हुई है तो उसमें ये बलोच है। और इससे पहले आपको याद है कि जब मारन बलोच इस्लामाबाद में मिसिंग पर्सन में धरना देके बैठी थी, तो जब पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक मारा था ईरान के अंदर दहशतगर्द BLA के लोगों के ऊपर, जब वो मारे गए तो इन्होंने खुला कहा कि ये हमारे ये लोग हैं जो मिसिंग पर्सन में थे, लेकिन ये वहाँ पर मारे गए, उनकी बॉडी ला के दी है। इसी तरह अगर आपको ये करीम नामी शख्स जब ये गवादर पोर्ट अथॉरिटी पर अटैक हुआ उसमें मारा गया, उसकी बहन ने बॉडी चलाक कर पिताजी ने रमाई है। इस तरह लातादाद लोग जो मिसिंग पर्सन है तमाम BLA BLF की दहशतगर्द तंजीमों के सरगर्म रुकन है
اور یہ اپنے نام نشین کرتے میں جان ہٹاتے ہیں جو خاص اہم لوگ ہیں، کیونکہ ان کو بھی شور مچاتے ہیں، ملک کی ریاست کو بدنام کرتے ہیں، مسلح افواج کو بدنام کرتے ہیں. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہماری پوری قوم اور خاص طور پہ ہمارے کورٹس کو، عدالتوں کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ کوئی مسنگ پرسن پاکستان میں نہیں ہے. یہ تمام BLA کے ساتھ حکم ہے، اس میں ان کو جوائن کیا ہوا ہے اور دہشت گردیاں کر رہے ہیں پاکستان میں ریاست کے خلاف اور پاکستان مسلح افواج کے خلاف. کوئی ان سے ہمدردی نہیں ہونی چاہیے اور پوری قوم کو آئندہ کے لیے ان کی باتوں میں سوچنا نہیں چاہیے، ان کی باتوں میں سننا نہیں چاہیے. آپ اس وقت پاکستان ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہوں اور تاکہ ملک سے دہشت گردی ہمیشہ کے لیے ختم ہو. یہی میرا پیغام ہے پوری پاکستانی قوم کے لیے. بہت شکریہ حارث نواز صاحب. اور اب بات کریں گے افغان سرزمین کے پاکستان کے خلاف استعمال کا معاملہ اٹھایا ہے. یہ کہنا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا، پاکستان نے افغانستان کو دہشت گردی پر انٹیلیجنس معلومات فراہم کی ہیں. پاکستان اور افغانستان کے درمیان متعدد رابطوں کے چینلز موجود ہیں. دہشت گردی پر افغانستان کے ساتھ شواہد کا تبادلہ کیا جاتا ہے. افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی عالمی اداروں سے ثابت ہے. بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستانی حکومت اپنے شہریوں کے تحفظ کے حوالے سے پرعزم ہے. آصف مرچنٹ کے حوالے سے امریکی انتظامیہ سے معلومات کے منتظر ہیں. شنگھائی تعاون تنظیم میں شرکت کے لیے مختلف ممالک کے سربراہان کو دعوت نامے بھجوائے. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی دعوت نامہ بھجوایا گیا. کچھ ممالک سے اجلاس میں شرکت کی تصدیق موصول ہوئی ہے. وقت آنے پر آگاہ کیا جائے گا کہ کس کس ملک نے تصدیق کی ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان کا اجلاس ستمبر میں پاکستان میں ہوگا. بھارتی ریاست گجرات میں شدید بارشوں کے باعث دریاؤں میں پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے. ڈیم بھی بھر گئے ہیں. مختلف واقعات میں 2 روز میں 28 افراد جان سے گئے ہیں. بارش سے متاثرہ علاقوں میں سیلابی صورتحال ہے. تعلیمی ادارے بند ہیں. ٹرین سروس بھی متاثر ہے. گجرات میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا. ریسکیو آپریشن میں مدد کے لیے فوج طلب کر لی گئی. دریا کا پانی شہر میں داخل ہونے سے مگرمچھ بھی نکل آئے. 5 روز میں 10 مگرمچھ کو محکمہ جنگلی حیات کے حوالے کیا گیا. غزہ کو تباہ کرنے کے بعد اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے پر حملے تیز کر دیے. اسرائیلی بمباری میں 24 گھنٹے میں 16 فلسطینی شہید ہو گئے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا. سویڈن میں حکومت کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی. پروسیکیوٹر کا کہنا ہے 2 افراد نے 4 مرتبہ مقدس کتاب کو نظر آتش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مسلم کمیونٹی کو اشتعال دلانے کا جرم کیا. دونوں افراد کے خلاف نفرت انگیز بیانات دینے اور مسلمانوں کی دل آزاری کرنے کے ارادے سے مقدس کتاب کی بے حرمتی کرنے پر قانونی کارروائی کی گئی. ملزمان کے خلاف ثبوت ویڈیو ریکارڈنگ پر مشتمل ہیں. ان کی شناخت سلمان مومکا اور سلمان نجیم کے نام سے ہوئی ہے. باکسر محمد وسیم ڈنمارک کا ویزا نہ ملنے پر پریشان. کہتے ہیں فائٹ کی تیاری کے لیے وقت کم ہے. حکومت مدد کرے تو وہ ایونٹ کے لیے جا سکتے ہیں. پروگرام باخبر سویرا میں گفتگو کرتے ہوئے محمد وسیم نے بتایا ڈنمارک کے سفارت خانے نے 40 دن پاسپورٹ رکھا اور پھر ویزا مسترد کر دیا. ہمارا کیمپ اس ٹائم لنڈن میں لگا ہوا ہے. وداؤٹ پاسپورٹ تو میں فلائی نہیں کر سک رہا تھا. ریزن یہی لکھا ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ واپس نہیں آئیں گے. فائٹ سے پہلے ہم ایک ایسے سچویشن میں ہم ایک ویزے کے لیے ذہنی پریشانی میں مبتلا ہے. ٹائم اتنا کم ہے کہ اگر مجھے کوئی اس طرح فیور کرے گورنمنٹ کی طرف سے آفٹر 2 ایئرز میں کم بیک کر رہا ہوں اسی پروموشن ایشوز اور یہ ویزا پرابلمس کی وجہ سے نا, تو یہ کافی ہمیں مسئلہ ہوتا ہے. میرے 4 پاسپورٹ ہے اور میں نے 65 اور 64 کنٹریز میں نے وزٹ کیے آلریڈی. اور امریکن جو میرا ویزا ہے اور UK کا جو 5 سال کے ہیں وہ سارے ویلڈ ہیں. خود سمجھ نہیں ہے. بہت سے مجھے دوستوں نے یہ کہا کہ یار وہاں پہ یہ چیز کافی زیادہ ہے کہ ریسزم کی وجہ سے شاید آپ کو ایز اے مسلم. ہاں ڈنمارک میں تو آپ کو پتہ ہے یہ سلسلہ کیا ہے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا. دیکھتے رہیے ARY نیوز.